नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। तुलसी के पौधे के पास लगा दें ये 5 चमत्कारी पौधे, चुंबक की तरह खींचने लगेगा पैसा ही पैसा। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगाता ही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर में पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, कब आपकी जरूरतें पूरी होंगी, कब आपकी मुश्किलों का हल निकलेगा, इन सभी के बारे में आपको सोचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस पर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों तुलसी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर होने से आपकी सभी समस्याओं का भी अंत हो जाता है। चाहे वह समस्या आर्थिक रूप से आ रही परेशानी हो, चाहे वह बच्चे की पढ़ाई में आ रही समस्या हो, या फिर विवाह में हो रही रुकावट हो, किसी भी काम का बनते बनते बिगड़ जाना हो, किसी भी काम को बनने में रुकावटें पैदा हो रही हो, वह सभी समस्याएं तुलसी माता के बस एक छोटे से आशीर्वाद की वजह से ही पूरी हो जाती हैं। और ये सब होता है सिर्फ आपके घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा होने से। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में जिन्हें अगर आप तुलसी माता के पास लगा देते हैं तो तुलसी माता के आशीर्वाद का प्रभाव और भी कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों जिस पहले पौधे की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। साथ ही साथ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक आपने बेल के आइकन को दबाया नहीं है तो उसे भी आप दबा दें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों जिस पहले पौधे की हम बात कर रहे हैं जिसे आपको तुलसी माता के पास लगा देना चाहिए, लगाने के थोड़े ही समय में आपको उसका सकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर होना दिखाई देता है, वह पौधा है केले का पौधा। जी हाँ दोस्तों, केले का पौधा वैसे भी भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना करते वक्त केले की पूजा की जाती है। केले की पूजा करना अर्थात साक्षात भगवान विष्णु की पूजा करना। और माता लक्ष्मी विष्णु जी की आराधनी है, अर्धांगिनी है, इसलिए जिस घर में भी भगवान विष्णु की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि तुलसी के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी वास करती है और केले के पौधे में या फिर केले के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसीलिए दोस्तों आपको दाहिनी ओर, तुलसी के दाहिनी ओर आपको केले का पौधा या फिर एक पेड़ आपको लगा देना चाहिए। दोस्तों जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का वास होता है वहाँ पर तो धन का आगमन होना निश्चित ही है। जहाँ पर नारायण है वहाँ पर लक्ष्मी जरूर होती है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ आपके घर में धन हजारों गुना होकर के प्राप्त होने लगता है। आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि जैसे ही आप नित्य प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करते हैं उसी प्रकार केले के वृक्ष की या फिर केले के पौधे की जो आपने लगाया है दाहिनी ओर उसकी भी आप सेवा करें, तभी आपको उसका पूर्ण फल देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। दोस्तों अक्सर लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि हमने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया हुआ है लेकिन वह कुछ समय के बाद सूखने लगता है। इसीलिए दोस्तों इस समस्या का समाधान के लिए भी और साथ ही साथ आपके घर में धन आगमन कई गुना बढ़ जाए, तुलसी माता का प्रभाव कई गुना बढ़ जाए, इसके लिए भी आपको अगले जो पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं वह पौधा है सम्मी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आप सम्मी का पौधा सही लेकर आए। कई आजकल अंग्रेजी पौधे ऐसे आते हैं, वैरायटी के पौधे ऐसे आते हैं जो सम्मी के पौधे की तरह ही दिखते हैं, तो आपको भूल कर भी गलती नहीं करनी है। आपको असली सम्मी का पौधा लेकर आना है और तुलसी माता के 1 मीटर के दायरे में किसी भी दिशा में आप उन्हें लगा दीजिए। सम्मी का पौधे को लगा देने के बाद आपको एक छोटा सा उपाय करना है। किसी भी गुरुवार के दिन आप थोड़ा सा जल लेकर के उसमें 1 चम्मच दूध डाल लें और साथ ही साथ उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दें और उस मिश्रित हुए पानी को तुलसी माता की जड़ में दें। ऐसा करने से कभी भी आपका तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं। ये सम्मी के पौधे का प्रभाव है, साथ ही साथ इस उपाय का भी प्रभाव होता है। और इस उपाय के प्रभाव के कारण आपके घर में धन तो ऐसे बरसने लगता है जैसे कभी भी कोई कमी होने ही वाली नहीं है। हर व्यक्ति जिसने भी उपाय किया है उसके जीवन में हमेशा ही धन और दान से परिपूर्ण रहा है, उसका परिवार सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भरपूर रहता है। तो दोस्तों इसी बात पर आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिख दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। अब दोस्तों तीसरे पौधे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम तुलसी के पास मनी प्लांट को लगा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको बताना चाहते हैं कि मनी प्लांट के पौधे को माना ही गया है पैसे को खींचने वाला पौधा। मनी प्लांट यानी कि पैसों का और रुपये पैसों का पौधा
दोस्तों, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में कभी भी मनी प्लांट की जिक्र नहीं किया गया है। शमी के पौधे के बारे में जिक्र किया है और अन्य पौधों के बारे में भी जिक्र किया है, लेकिन कभी मनी प्लांट के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि मनी प्लांट के पौधे को लगाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं और उसे धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, आप मनी प्लांट को तुलसी के पास बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वह 1 मीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही साथ मनी प्लांट में से जो बेलें निकलती हैं, उसकी जो टहनियां निकलती हैं या फिर उसके जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, वे कभी भी तुलसी के अंदर नहीं गिरने चाहिए, तुलसी गमले में नहीं गिरने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जहां एक और तुलसी आपके घर में धन धान्य से भरपूर करके सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है, वहीं पर मनी प्लांट की वजह से जो आपके घर में पैसा आता है, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और अचानक से आने वाले धन और अचानक से मिलने वाली सफलताओं के बारे में आपको खबरें बहुत जल्दी मिलने लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों को अगर आप तोड़ें, उसमें से दूध निकले, तो ऐसे पौधों को आपको तुलसी माता के पास लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, जहां एक और हम आपको बताते हैं कि आपको कौन से पौधे लगाने चाहिए, वहीं हमें आपको यह बताने का भी फर्ज है कि आपको कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। इसलिए दोस्तों, दूध वाले पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, चौथा जो पौधा है वह है अश्वगंधा का। दोस्तों, अश्वगंधा एक जड़ी बूटी के रूप में हिंदुस्तान में पाया जाता है और हिंदुस्तान के बाहर भी पाया जाता है। इसे लोग आयुर्वेदिक औषधियां बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे तुलसी का प्रभाव बढ़ता है, उसी प्रकार अश्वगंधा का प्रभाव भी बढ़ता है। दोस्तों, तुलसी को भी एक आरोग्य प्रदान करने वाली जड़ी बूटी के रूप में भी पूजा जाता है। कहते हैं कि तुलसी के अंदर से ऑक्सीजन निकलती है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति आरोग्य रहता है और साथ ही साथ अश्वगंधा के सेवन से भी इंसान आरोग्य बना रहता है। तो दोस्तों, जब इन दोनों पौधों को एक साथ या फिर इनके आसपास लगाने से, एक दूसरे को पास लगाने से, जहाँ एक और व्यक्ति को अपनी सभी समस्याओं से, अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, वहीं स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होने लगते हैं। अश्वगंधा के पौधे के अंदर तुलसी माता के नजदीक होने से और तुलसी माता के अंदर अश्वगंधा का पौधा नजदीक होने से चमत्कारी गुण उत्पन्न होने लगते हैं, जो कि इन दोनों को मिलाकर सेवन करने से आपकी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को तो नाश करते ही हैं, साथ ही निरोगी काया होने की वजह से आपके जीवन में हमेशा ही धन की बरकत रहती है। पांचवा और अंतिम पौधा दोस्तों जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वह है गिलोय की बेल। जी हाँ दोस्तों, गिलोय की बेल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, हो सकता है वह आपके घर में ही हो। दोस्तों, जिस प्रकार से आजकल अखबारों में और टीवी पर आपको सुनने को मिलता है कि गिलोय, एलोवेरा और अश्वगंधा, साथ ही साथ काली मिर्च और तुलसी को मिलाकर इस्तेमाल करने से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आपको कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ने की शक्ति मिलती है। वहीं पर कहा जाता है कि गिलोय की बेल को अपने तुलसी के पौधे के पास लगाने से इसके अंदर और भी चमत्कारी गुण आते हैं, जो आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ तो देते ही हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि इससे आपको आर्थिक धन हानि होने से बचाव भी होता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक और धन को कमाना जरूरी है, वहीं पर दूसरी ओर धन को बचाना भी जरूरी है। अगर दोस्तों धन लगातार खर्च होता रहे तो बड़े से बड़े भंडार भी खाली हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें धन कमाने के साथ साथ उसे बचाने के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमारे 5वें नंबर पर जो चीज है वह है गिलोय की बेल। इसे लगाने से, सिर्फ तुलसी के पास लगाने से ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा ये चमत्कारी पौधा है जिसे चमत्कारी रूप से केवल तुलसी के पास लगाने से यह आपके घर में से अनावश्यक रूप से होने वाले खर्च को रोक देता है और आपके घर में धन धान्य की बरकत होने लगती है और आपने जो सोचे भी नहीं हो ऐसे कार्यों के द्वारा आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आने लगती है। गरीबी का नाश होकर के आपके घर परिवार के हर सदस्य के ऊपर सुख समृद्धि की छाया आने लगती है। दोस्तों, तुलसी माता को वैसे भी लक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है, इसीलिए कहा जाता है कि इन 5 पौधों में से कोई भी अगर एक आप अपने घर में तुलसी के साथ लगा देते हैं तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी निवास करने लगती हैं और आपके घर को धन धान्य से भरने लगती हैं। आपके घर में रुपया पैसा बहुत ही तीव्र गति से आने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देर में ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जय बजरंगबली।